नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि भाई जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है, जो कि 17 से 18 फरवरी को होने वाली है, उसमें हमें किस तरह से जो प्रदर्शन है वो बेहतर करना है। और कुछ मैं आपको कदम उठाने के लिए मैंने बोला था कि ये कुछ कदम होंगे जो आपको उठाओगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, 4-5 कदम ही है। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप पहले से बेहतर ही करेंगे। इसमें पहला कदम है कि हम अपने आप को प्रेरित रखें। देखिए भाई, होता क्या है जब स्टूडेंट तैयारी करता है, तो तैयारी का जो हमारा मकसद है वो है कि भाई एक प्रतिष्ठा पाना, एक जॉब पाना। लेकिन इस तैयारी के साथ साथ उसके दिमाग में बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं कि भाई उसका होगा कि नहीं होगा। वो तैयारी कर रहा, मतलब जो कर तो रहा है, लेकिन क्या वो उस दर्जे की है जिससे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और भाई पड़ोसी का लड़का उससे ज़्यादा प्रयास कर रहा है। तो क्या है कि एक दुनिया भर के किंतु परंतु है जो उसके दिमाग में तैयारी के साथ साथ चलते हैं। तो उससे क्या होता है, वो अपने आप को लो फील करने लगता है। देखिए, अगर आप इस सिचुएशन में अपने आप को प्रेरित रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। होता क्या है, जब आप नेगेटिव फील करते हैं तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाता है। हमें अपने आप को प्रेरित रखने के लिए कुछ कदम हैं जो उठाने होंगे। इसमें आप कुछ मूवीज़ की क्लिप देख सकते हैं। होता क्या है, इसमें एक चीज़ याद रखनी है। अगर मूवी की क्लिप देख रहे हैं तो ये नहीं कि आपने पूरा दिन उसी को देखा कि भाई उन्होंने बोला था कि भाई मूवी देखनी है। मूवी देखने का मतलब सिर्फ 10 से 15 मिनट या आध घंटे की मैक्सिमम देखें और अपने आप को प्रेरित रखें। इसमें आप तेज़ वॉक कर सकते हैं, 20 से 25 मिनट आप तेज़ तेज़ चलिए। इससे क्या होगा, जो हैप्पीनेस हार्मोन्स है जिसको डोपामाइन बोलते हैं वो रिलीज होगा और आपको अच्छा फील होगा। आप छोटी मोटी कोई क्लिप देख सकते हैं, रील देख सकते हैं 10 से 15 मिनट की, उससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और भाई अपने दोस्तों के साथ 20 से 25 मिनट के आसपास आप गप्पी लड़ा सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं 20 से 25 मिनट। अगर आपने एक गैस्ट्रिक पोस्चर में बैठकर डीप ब्रीदिंग कर लिया तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये कुछ एक कदम है। अगर हमें बेहतर करना है अपने आप को, तो हमें अपने आप को प्रेरित रखना होगा। और ये कुछ 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं है कि वही इतनी सारी चीज़ें बता दी। बस हमें क्या है, अपने आप को प्रेरित रखने के लिए ये कुछ टिप्स फॉलो करने होंगे और फिर देखना हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दूसरा कदम है कि जो हमने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज़ करें। देखिए, एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई सब कुछ अभी पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो हम फेल हो जाएं। गलती नहीं करनी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो आपने नोट्स बनाए हैं खाली उन्हीं को रिवाइज़ करना है। क्योंकि अगर आप अभी लूसेंट को पढ़ने की कोशिश करोगे कि भाई एग्ज़ाम 2 से 3 दिन बाद है और मुझे पूरी लूसेंट खंगालनी है, तो ऐसी गलती ना करें। लूसेंट में जो आपने पॉइंट बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, खाली उनको रिवाइज करें। इससे क्या होगा, जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बेहतर होगा और आपने जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखना होगा। इधर उधर नहीं भागना है और ना ही दूसरे जो आपके क्लासमेट है या जो आपका कलीग है, सॉरी, वो जो आपका साथी है वो तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी पर नहीं जाना है। हमें सिर्फ जो हमने नोट्स बनाए हैं उनको फॉलो करना है, उनकी पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करना है। और फिर देखना, अगर आपने ये चीज़ की, अगर आप लगातार इस चीज़ को करोगे अब से लेकर एग्ज़ाम तक, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। नई चीज़ नहीं पढ़नी है। अगर आप नई चीज़ अब पढ़ोगे तो इसका एक नुकसान ये होगा कि भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैंने ये भी नहीं पढ़ा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। गलती नहीं करनी। अगर आप इस ट्रैप में फंस गए तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए सिर्फ जो नोट्स आपने बनाए हैं खाली उन्हीं को रिवाइज करना है और उसी पर विश्वास रखना है। अगर आपको अपने नोट्स पर विश्वास है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा कदम है कि प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। देखिए, होता क्या है, हमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब हमें जो प्राथमिकता देनी है वो प्रैक्टिस सेट को देनी है। प्रैक्टिस सेट एक वो हथियार है जो आपको बड़ी सी बड़ी जंग लड़ने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप इस समय
2 प्रैक्टिस सेट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इस समय 2 प्रैक्टिस सेट, एक सुबह और एक शाम, ईमानदारी के साथ लगाते हो तो आपके चांस है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। प्रैक्टिस सेट एक वो चीज़ है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो नए होते हैं और नए तरीके से होते हैं, उनको नोट करें और उनका तरीका खोजें कि भाई ये क्या है। और जब आप लगातार दिन में 2 सुबह और शाम करोगे प्रैक्टिस सेट, तो एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इसमें एक तरीका और अपनाना है, जैसा कि हम सबको पता है कि भाई एग्ज़ाम 2 घंटे का है, तो कोशिश ये करें कि 10 से 15 मिनट कम समय में प्रैक्टिस सेट सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आप जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, जो आप सोच कर चल रहे हो कि भाई मुझे इतनी देर में पेपर सोल्व करना है, तो आप उसको बेहतर करोगे। इसलिए प्रैक्टिस सेट को ज़रूर प्रायोरिटी दें। देखिए, चौथा पॉइंट है OMR शीट। जैसा कि हम सबको पता है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है, भर्ती बोर्ड है, वो ऑफलाइन पेपर ले रहा है। तो हमें जो ऑनलाइन पेपर देने की जो आदत पड़ी हुई है, उससे बचने के लिए हमें OMR शीट खरीदकर उस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हमें आदत डालनी होगी, क्योंकि लगभग पिछले 4-5 साल से OMR शीट बंद है, क्योंकि सरकार ने ऑनलाइन परीक्षा का जो प्रावधान किया है, उससे काफ़ी स्टूडेंट उसी मोड में अपने आप को व्यवस्थित कर चुके हैं। इसलिए हमें वापस OMR मोड में आना होगा। तो OMR शीट पर प्रैक्टिस सेट सोल्व करने की कोशिश अवश्य करनी है। लास्ट पॉइंट जो है वो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि भाई जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं पिछले दिनों से, याद रखना है कि जो ये भर्ती आई है, ये आपके लिए आई है। देखिए, जो पिछले दिनों से आपकी लंबी तपस्या चल रही है, भाई मौसम चाहे कोई भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, लगातार कोशिश करने वाले जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने भी बड़ी ईमानदारी से मेहनत की है, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर अब आपने जोहर दिखा दिया तो इस सरकारी नौकरी को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जान लगा दो और ईमानदारी से जो एफर्ट्स आपने पिछले दिनों डाले हैं, उसका प्रतिफल आपको मिलने वाला है। और भाई कौन कहता है कि भाई आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसलिए जो पत्थर है, तबीयत से उछालने का वक्त आ गया है, और फिर देखना सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों, मैं इस आगामी परीक्षा के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भाई अपना जो एफर्ट्स है वो आपने किया, पेपर अच्छे से देना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी। देखिए, हिम्मत दिखाओगे तो ईश्वर भी आपके साथ होगा और रिजल्ट भी आपके हिसाब से ही आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। जय हिंद।